मैं इन वीडियो के लिए ये कहूँगी तो भाई अपने ईमान को 2 रुपए पर ना बेके। 2 रुपए इसलिए कह रही हूँ, कितना भी बड़ा धन हो वो आने वाले समय में ख़त्म हो ही जाता है। पैसा है, माया है, आती है और चली जाती है, और तुम्हारा ईमान एक गिर के रह जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा ज़रूरी नहीं है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होता है। भूख दी है परमात्मा ने, पेट दिया है, पर किसी को लूट के नहीं, किसी को छीन के नहीं, किसी का और किसी को मार के नहीं। अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपनी अकल, उसे इस्तेमाल करो। पहले इंसान झोपड़ी में रहता था, संसार में सभी कच्चे घरों में रहते थे। वो इतने सुखी थे, इतने दुख नहीं होते थे जीवन में। आज इंसान महलों में रह रहा है। कहते हैं ना, एक रिक्शे वाला भी होगा तो वो भी किराए पे जाके एक पक्के घर में रह लेता है। तो परमात्मा ने तुम्हें वहाँ बिठा दिया है, लेकिन जहाँ बिठा दिया है उसी तरीके से तुम्हारी नीयत भी कर दी है कि तुम अपना ईमान तंदेर में बेच देते हो। और रही दूसरों के भाई इल्ज़ाम की या उसकी, कई बार ऐसा भी होता है, पैसों के पीछे उंगलियां भी उठा देते हैं लोग। गलत होता कुछ नहीं है, लेकिन निकलता कुछ, स्टोरी कुछ होगी, निकलेगी कुछ और। जो सच्चाई होती है वो कभी बाहर नहीं आती, लेकिन जिसके जेब में पैसा है वो तुम्हें बदनाम करने से छोड़ेगा नहीं, और जो पैसा ले रहे हैं वो तुम्हें करेंगे भी। लेकिन वो चीज़ भी भगवान पे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समय है, समय सबका आता है। आज वो हमें कर रहा है, कल को उसके साथ ऐसा होगा कि शायद ही ये है कि फिर समय उसे बचाए। सिर्फ अपनी नेक नीयत सही रखो, सच्चाई पर चलो, जो सच है वही कहो। ये नहीं है किसी ने पैसे दे दिए तो किसी को कुएं में धक्का दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। धक्का देने से पहले उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके पैसे जो दे रहा है उसी पे